नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नरसिंहपुर जिले के किसानों की सबसे बड़ी समस्या पर। यहाँ के किसान लगातार परेशान हैं क्योंकि उन्हें खेती के लिए जरूरी यूरिया और डीएपी खाद समय पर नहीं मिल रही है। बिना खाद के फसल की पैदावार कैसे होगी? और हैरान की बात ये है कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। सरकार सो रही, सरकार ना न्यूज देखती है, ना उनके कान में जू रेंगती है। बस बड़े बड़े मंचों से भाषणों में चिल्लाना है कि हमारी सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। आपकी सरकार यदि सब कुछ काम कर रही है तो फिर किसान परेशान क्यों है? क्यों किसान लाइनों में लगा हुआ है? जहां तहां लाइनें लगी हैं, किसान फिर भी उसको खाद नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन भी सो रहा है। क्या जो खाद की पूर्ति नहीं करा पा रहा है? खेती भारत की रीढ़ है और किसान अन्नदाता कहलाता है, लेकिन आज वही किसान यूरिया व डीपी जैसी मूलभूत खाद के लिए दर दर भटक रहा है। दुकान पर लाइन लगती है लेकिन खाद उपलब्ध नहीं है। कभी राइनिंग सिस्टम के नाम पर सिर्फ एक दो बोरी दी जाती हैं। कई बार किसानों को ब्लैक में महंगा खाद खरीदना पड़ता है। इसका सीधा असर गेहूं, चना और दलहन जैसी फसलों पर पड़ रहा है। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश का कृषि प्रधान जिला है। यहाँ के किसान मुख्यतः गेहूं, सोयाबीन, अरहर, चना जैसी फसलों को बोते हैं। इन फसलों के लिए यूरिया और डीएपी दोनों बहुत जरूरी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि किसान खाद की गाड़ी का इंतजार करते हैं। सरकारी गोदामों में पर्याप्त स्टॉक नहीं है। वितरण प्रणाली पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। सरकार हर साल बड़े बड़े दावे करती है कि किसानों को समय पर खाद मिलेगी, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। सरकार कागज पर खाद का आवंटन कर देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है। कई बार खाद गोदाम से सीधा ब्लैक में बिकता है। किसान को असली दाम पर मिल ही नहीं पाता। बार बार शिकायतें करने पर भी कोई समाधान नहीं। अधिकारी सिर्फ आश्वासन देकर चुप हो जाते हैं। चुनाव के समय खाद की गाड़ियां दिखाई देती हैं, लेकिन बाकी साल किसान लाचार रहते हैं। किसान मजबूर होकर ब्लैक मार्केट से दुगनी तिगनी कीमत पर खाद खरीदते हैं। जो किसान छोटा है उसके लिए यह असंभव है। खाद ना मिलने पर फसलें कमजोर रहती हैं। पैदावार कम होने से किसान कर्ज में डूब जाता है। सोचिए, जिस किसान ने देश को अन्न दिया, वही किसान अपने खेतों में खाद की कमी से जूझ रहा है। यहाँ सवाल यह है कि जब सरकार हर साल अरबों रुपए की सब्सिडी खाद पर देती है, तो फिर किसानों तक सही समय पर खाद क्यों नहीं पहुंचता? क्या सरकार सिर्फ विज्ञापन और घोषणाओं तक सीमित है? क्या किसानों की मेहनत और भविष्य की किसी को परवाह नहीं है? दोस्तों, नरसिंहपुर का ये मुद्दा सिर्फ एक जिले का नहीं है, बल्कि पूरे देश के किसानों का हकीकत है। सरकार अगर वाकई किसान हितैषी है तो उसे तुरंत खाद वितरण की व्यवस्था सुधारना होगी। समय पर आपूर्ति, पारदर्शी वितरण, ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। यही असली समाधान है। अगर सरकार अब भी चुप है तो आने वाले समय में किसान सड़कों पर उतरकर अपना हक मांगने पर मजबूर होंगे। अकेले भाषणों में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और नरसिंहपुर जैसे जिले, जो मध्य प्रदेश का कृषि प्रधान जिला है, यहाँ पर खाद आपूर्ति नहीं हो रही है तो सरकार पर धिक्कार है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार कांग्रेस की है, बीजेपी की है, किसी भी अन्य पार्टी की है। सरकार सरकार है। सरकार यदि किसानों के हितों की बात नहीं करती है तो वह सरकार किसी काम की नहीं है। और दुर्भाग्य है नरसिंहपुर जिले का, यहाँ पर दो दो मंत्री, सांसद, विधायक सब बैठे हुए हैं और किसान लाइनों में लगा हुआ है। ऐसे मंत्री पद, ऐसे सांसद पद, ऐसी सरकार, ऐसे विधायक कोई काम के नहीं है। फिर अभी मूंग की तुलाई हुई, उस पर भी मारामारी हुई, अभी तक किसी किसी का पैसा नहीं आया। क्या यह सरकार देख नहीं रही? ये बातें सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही। सरकार को इन बातों पर ध्यान देना होगा, वरना किसान अपने हित के लिए कुछ भी करने को पागल है। मेरी सरकार से यही दरखास्त है
कि किसानों के मुद्दे को गंभीर रूप से लिया जाए।